जम्मू कश्मीर की सरकार ने फैसला लिया कि वेटिंग लिस्ट को स्क्रैप कर दिया जाए। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की रिक्रूटमेंट से भी वेटिंग लिस्ट को खत्म कर दिया गया और इसी तरीके से जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की जितनी भी रिक्रूटमेंट्स होंगे उनमें अब वेटिंग लिस्ट नहीं हुआ करेगी। क्या होती है ये वेटिंग लिस्ट? ये थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करवाना होगा। जब भी जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट होती, मान लीजिए सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट हुई, 5 जगहों पर बच्चे अप्लाई करते हैं और 5 जगहों पर एक बच्चे की सिलेक्शन होती है। 5 जगहों में से किसी एक जगह में वो ज्वाइन करता है, 4 जगहों पर वो छोड़ देता है। जिन 4 जगहों पर वो छोड़ देता है, उन 4 जगहों पर उसकी सिलेक्शन की जगह खाली हो जाती है। जब वो पद रिक्त हो जाता है, उस पद को भरने के लिए पहले जम्मू कश्मीर की सरकार ने किया था इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो उसके बाद नीचे आते होंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर आते जाएंगे और वेटिंग लिस्ट को ऑपरेट करता रहेगा एसएसआरबी और जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी वेटिंग लिस्ट को लेकर बच्चों ने जबरदस्त हंगामा किया और उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर की सरकार ने फैसला लिया, हम वेटिंग लिस्ट को स्क्रैप कर रहे हैं। अब बच्चे मांग ये कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट जो रिक्रूटमेंट में स्क्रैप की गई है उसको दोबारा से रिजल्ट किया जाए, वेटिंग लिस्ट दोबारा से रिक्रूटमेंट का हिस्सा बना दिया जाए। अब जहां तक बच्चों का ताल्लुक है, उनका अपनी जगह ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने इसमें हंगामा भी किया। उनका यह कहना है कि आप वेटिंग लिस्ट अगर नहीं लाते तो वेटिंग लिस्ट के ना लाने के कारण 2 दिक्कतें होंगी। दिक्कत नंबर 1 ये कि मान लीजिए एक किसी रिक्रूटमेंट में 40 लोग जो हैं वो 4 जगहों पर सिलेक्ट हो गए, तो वो एक जगह ज्वाइन करेंगे, लेकिन बाकी 4 जगहों पर जहां पर वो ज्वाइन नहीं करेंगे, वो 40 आपकी वैकेंसीज हो जाएंगी, 40 पद खाली हो जाएंगे। जब 40 पद खाली हो जाएंगे तो आपको वो 40 पद दोबारा पीएससी को और एसएसआरबी को रेफर करने पड़ेंगे। जब वो पीएससी और एसएसआरबी को आप रेफर करेंगे, रेफर करने के बाद पीएससी और एसएसआरबी उसके दोबारा रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन मंगवाएगी और एप्लीकेशन मंगवाने के बाद फिर उसके बाद जाकर उसकी रिक्रूटमेंट शुरू हो जाएगी। ये बेसिकली वो सारे के सारा प्रोसेस है, जिस सारे के सारे प्रोसेस को लेकर परेशानी बनी हुई है। बच्चों का जहां तक ताल्लुक है, वो ये भी कहते हैं कि इससे पहले जो ऑलरेडी रिक्रूटमेंट्स हो चुकी हैं उनमें वेटिंग लिस्टें वो लोग ऑपरेट भी कर रहे थे, लेकिन आपने उन वेटिंग लिस्टों को जो ऑपरेट वो कर भी रहे थे वो सारा सिलसिला भी आपने रोक दिया। बच्चे कहते हैं कि आप वेटिंग लिस्ट को दोबारा से रिजरेक्ट करिए, वेटिंग लिस्ट को दोबारा से आप ऑपरेट करना शुरू कीजिए। अब जरा ध्यान से सुनिएगा कि सरकार ने ये वेटिंग लिस्ट वाला सिलसिला तमाम रिक्रूटमेंटों से खत्म क्यों किया। उसका पहला सबसे बड़ा कारण यह है कि जम्मू कश्मीर की सरकार का यह मानना है और सैद्धांतिक तौर पर यह मानना है कि जिस वक्त एक बार एक रिक्रूटमेंट मुकम्मल हो गई, उसके बाद अगर पद कुछ रिक्त होते हैं, उनके लिए दोबारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होना चाहिए। उन रिक्त पदों को डिस्क्रीटली खामोशी के साथ भरने की जो प्रक्रिया हुआ करती थी उसको बंद कर दिया जाए। बिल्कुल सही है। यानी आपने आज सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट मुकम्मल कर ली। सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट मुकम्मल करने के बाद मान लीजिए 30 बच्चे ऐसे हैं जिनकी सिलेक्शन सिविल सर्विसेज में हो गई या कहीं और हो गई और उन्होंने यहां पर ज्वाइन नहीं किया या उन्होंने ज्वाइन करने के बाद छोड़ दिया। अब जो 30 बच्चे जिन्होंने छोड़ा है, उनकी जगह किन नए 30 बच्चों ने ज्वाइन किया, इसकी जानकारी कुछ एक लोगों के अलावा कभी किसी को नहीं होती थी। और उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि आप जानते हैं जब आप रिक्त पदों को भरना शुरू करते हैं तो उसमें आरबीए की रिजर्वेशन है, एससी की है, एसटी की है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की है और अन्य कई तरह की रिजर्वेशन है। उन रिजर्वेशन के क्राइटेरिया को भी ध्यान में रखते हुए आपने रिक्त पदों को भरना है। उसके बाद मान लीजिए एससी में से कुछ लोग जो है वो ड्रॉप हो गए, तो आपने एससी के क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए आगे वेटिंग लिस्ट को ऑपरेट करना है। जब भी ये वेटिंग लिस्टें ऑपरेट होती थी, इन वेटिंग लिस्टों के ऑपरेट होने के चक्कर में बड़ी सारे मामले कोर्ट चले जाते और उसके बाद वो रिक्रूटमेंट आधी हुई और आधी रिक्रूटमेंट कोर्ट में। एक तो ये, दूसरी दिक्कत ये कि कौन सिलेक्ट हुआ वेटिंग लिस्ट में, कि कौन नीचे था, कौन ऊपर था, कब किसको किसने सिलेक्ट कर दिया, इसको लेकर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं। अचानक अखबार में एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट आता और उसमें बोल दिया जाता कि जनाब फला आदमी वेटिंग लिस्ट में था, अब हमने इसको सिलेक्ट कर दिया। लेकिन किस क्राइटेरिया के तहत आपने सिलेक्ट किया, आपने क्या क्राइटेरिया फॉलो किया, आपने किन मेरिट पॉइंट्स पर उसको सिलेक्ट किया, इन सारी चीजों की कोई जानकारी नहीं मिलती थी। नतीजा यह निकलता था कि वेटिंग लिस्ट जब ऑपरेट होती, उस वेटिंग लिस्ट के ऑपरेट होने के चक्कर में 2 दिक्कतें आती थी। पहली दिक्कत यह आती थी कि एक तो ट्रांसपेरेंट नहीं था ये मैकेनिज्म, दूसरा कौन सिलेक्ट हुआ कौन सिलेक्ट नहीं हुआ इसको लेकर किसी को कोई पता नहीं चलता। जबकि रिक्रूटमेंट का साफ तरीका यह है कि आपने एक बार किसी को रिक्रूट किया, लिस्ट आउट हो गई, सारी दुनिया को पता चल गया, उसके बाद आप रिक्रूटमेंट के बाद
रिक्रूटमेंट को मुकम्मल करने के बाद आप उनको अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं और वो सरकारी मुलाजमत में आ जाते हैं। सरकार ने अब यह तय किया कि जो भी पद रिक्त रहेंगे, खाली रहेंगे, उन पदों को दोबारा एसएसआरबी और पीएससी को रेफर किया जाएगा और पीएससी और एसएसआरबी उन्हें एडवर्टाइज दोबारा करेंगे और दोबारा से उन पदों के लिए एग्जाम होगा, इम्तिहान होगा और सिलेक्शन होगी। प्रोसीजर बिल्कुल साधारण और सिंपल कर दिया। लेकिन जो बच्चे वेटिंग लिस्ट की बात करते हैं उनसे मेरी एक गुजारिश है, आप वेटिंग लिस्ट के चक्कर में क्यों हैं? आप अगले इम्तिहान की तैयारी क्यों नहीं कर रहे? आप वेटिंग लिस्ट के चक्कर में क्यों हैं? आप आने वाली अगली रिक्रूटमेंट के बारे में तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं? आप वेटिंग लिस्ट को लेकर इतना भावुक क्यों हो रहे हैं? आप वेटिंग लिस्ट को लेकर भावुक होंगे तो यकीन मानिए आप एक ऐसे प्रोसेस को जो किसी भी एंगल से ना तो ट्रांसपेरेंट था, ना साफ सुथरा था, ना जिस प्रोसेस के बारे में कोई जानकारी किसी को मिलती थी, आप उस प्रोसेस को दोबारा जिंदा करने के चक्कर में हैं। बहुत सारे लोगों को हो सकता है मेरी राय से आप लोग इख्तिलाफ रखें, बिल्कुल रखें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मेरा साफ तौर पर सैद्धांतिक तौर पर यह मानना है जो भी रिक्रूटमेंट हो वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। और ट्रांसपेरेंट तरीके से मतलब एक बार रिक्रूटमेंट हो गई, रिक्रूटमेंट प्रोसेस मुकम्मल हुआ, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के मुकम्मल होने के बाद जितने पद रिक्त रहेंगे, खाली रहेंगे, उन्हें दोबारा सरकार को भेजा जाना चाहिए और सरकार इमीडिएटली उन्हें पीएससी और एसएसआरबी को उन पदों को भरने के लिए रेफर करनी चाहिए। यह कतई ना हो कि आपने एक रिक्रूटमेंट का प्रोसेस मुकम्मल किया, उसके बाद मुकम्मल करने के बाद जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया या जो लोग ज्वाइन करने के बाद छोड़ गए, उनकी जगह जो वैकेंसीज एक्रू हुई, आपने उन वैकेंसीज को खामोशी के साथ भर दिया, किसी को पता ही नहीं चला कि हुआ तो हुआ क्या। तो साफ तौर पर यह कि एबिलिटी, मेरिट और कैपेबिलिटी अगर आपके पास है, पोटेंशियल अगर आपके पास है, तो एक बार रिक्रूटमेंट का प्रोसेस मुकम्मल हुआ, आप दूसरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट कीजिए। और दूसरा, सरकार की भी यह जिम्मेदारी बनती है, आप भी अपना ड्रामा बंद कर दीजिए। आपका ड्रामा यह कि एक रिक्रूटमेंट सब इंस्पेक्टर की 2020 में शुरू हुई, आप 2024 में जाकर उसको मुकम्मल करें। कल आपने लिस्ट निकाली है, यानी 29 दिसंबर 2023 को वो लिस्ट निकली है जो 2021 के आखिर में निकलनी चाहिए थी। डर और खौफ के बीच में, और जब आपको यह लगता है कि कोई भी प्रोसेस आपने शुरू किया कि जनाब पता नहीं क्या हो जाएगा, इमेज, कॉन्शियसनेस, ये तमाम चीजें, उसका नतीजा यह निकलता है कि आपकी एक एक रिक्रूटमेंट 3-3 साल लगाती है। तो सरकार को भी चाहिए जो भी रिक्रूटमेंट का आपका सिलसिला हो वो 1 साल के अंदर अंदर मुकम्मल, 6 महीने के अंदर अंदर मुकम्मल, ताकि बच्चों को ये यकीन हो जाए कि जो वैकेंसीज एक्रू होंगी, जो वैकेंसीज बनेगी, उनको जल्दी सरकार दोबारा रेफर करेगी और रेफर करने के बाद सरकार जल्दी से जल्दी उनको भरने का काम करेगी। यह बहुत जरूरी है। सरकार को भी खुद के सिस्टम्स को ठीक करना होगा क्योंकि सरकारी सिस्टम बीमार हैं। इसी बीमारी की वजह से बच्चे वेटिंग लिस्ट के ऑपरेशन की मांग कर रहे हैं।